नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब आप संबंध बनाते हैं और आप फटाफट से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, आपको ओवुलेशन भी पता है और आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ओवुलेशन के बाद कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी है जो आपको डॉक्टर्स भी नहीं बताएंगे। बिकॉज फ्रेंड्स, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है और वो इतनी डिटेल्स बारीकी नहीं समझाते हैं। कई बार ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप जान लेती हैं तो माँ बनना बहुत ईजी हो जाएगा। और ये सावधानियां इसलिए भी जरूरी है बरतना क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन पीरियड में एक फर्टिलाइज्ड होता है तो उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। आपके यूट्रस का एक एनवायरनमेंट जो होता है वो उसके ही अनुकूल होना चाहिए, वरना वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आपका इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपने तमाम कोशिशें तो कर ली, आपका पीरियड्स रेगुलर है, आपने ओवुलेशन का पता कर लिया, ओवुलेशन ड्यूरेशन में ट्राई भी किया और संबंध बनाने में जो मिस्टेक्स नहीं करने हैं वो भी नहीं रिपीट किए, बट फिर भी पीरियड्स आ जाते हैं। होता है ना कई बार ऐसा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं वही सारी टिप्स आपको बताऊंगी जो आपको कंसेप्शन की ओर बहुत तेजी से लेके जाएंगी और आपको भी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिल जाएगी। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि जब आपका ओवुलेशन का पीरियड होता है, मैक्सिमम ओवुलेशन पीरियड 10 से 7 दिन का होता है। इसी दौरान संबंध बनाने से एक फर्टिलाइज्ड होता है। अब ओवुलेशन क्या होता है वो आपको कई सारे वीडियोस में मैंने समझाए हैं। ओवुलेशन के दौरान एग निकलता है जो कि मैच्योर्ड होता है महिला के शरीर में। फ्रेंड्स, ओवुलेशन का पीरियड हर महिला के शरीर का अलग अलग होता है, बिकॉज हर महिला के पीरियड का लेंथ अलग अलग होता है। अब देखिए, अगर आपने संबंध बनाया है और आप चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफली कंसीव हो जाए, इसी महीने हो जाए, तो सबसे पहला काम आप ये मत करना कि पेट पे पड़ने वाला, भार वाला, जोड़ वाला कोई भी काम आप मत करना। बेसिकली जब हम आटा गूंथते हैं ना नीचे बैठकर, तो भी पेट पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है और जिसकी वजह से हो सकता है इम्प्लांटेशन फेल हो जाए, क्योंकि अर्लियर प्रेगनेंसी के स्टेज में आपको पेट पे प्रेशर पड़ने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इससे कई बार मिसकैरेज भी हो जाते हैं कंसेप्शन के बाद। तो इसलिए आटा वगैरह गूंथना है तो आप आराम से गूंथिए और खड़े होकर गूंथेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैठ करके अगर गूंथना भी है आपको तो आप बिल्कुल ही नीचे फ्लैट बैठ जाइए, तब गूंथिए। कभी भी उखरू पोजिशन में बैठ करके, आपको जैसे आप पोछा लगाती हैं या इंडियन टॉयलेट में जाती हैं वैसे बैठ करके आटे गूंथने का काम आप मत करिए, या फिर कोई भी काम इस पोजीशन में मत करिए बैठ करके। ये कब आपको नहीं करना है तो देखिए, पीरियड्स के लगभग 18वें दिन से इम्प्लांटेशन का भाग शुरू होता है, यानी आरोपण का गर्भ में बच्चा जाकर चिपकता है, तो उसी दौरान से आपको नहीं करना है। और ये काम आपको तब तक नहीं करना है जब तक कि आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं। अब दूसरी बात का ध्यान आपको ये रखना है फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है जिम में जाकर के। अगर आप कर रही हैं तो बाय द वे, बहुत सारी महिलाएं अपना वेट लॉस करने के लिए आजकल जिम में जाती हैं, वर्कआउट करती हैं। एक्सरसाइज करना काफ़ी अच्छा भी होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, आपके शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस सुधारता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जैसे कि आपको स्क्वाट लगाना या फिर ऐसा कोई एक्सरसाइज जिसमें पेट जो है ना आपका वो बहुत प्रेशर आता है उस पर, ऐसा कोई भी वर्कआउट मत करिएगा। और हार्ड वेट लिफ्टिंग वाली वर्कआउट तो जिम में जाकर बिल्कुल भी मत करिए इस दौरान। अब तीसरा काम आपको जो है नहीं करना है वो ये ध्यान में रखना है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन लेने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपकी बीपी बढ़ जाती है, कई सारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और ये तमाम रीज़न आपके इम्प्लांटेशन खराब होने का, मिसकैरेज होने का कारण बन सकती है। तो फ्रेंड्स, हर महिला को एक अपना दिनचर्या या फिर अपना काम जो है वो समय पे पूरा करना होता है। बात करें घरेलू महिलाओं की जो सुबह सुबह सारे काम बहुत तेजी से करती हैं और इस दौरान अपनी नींद इनकम्प्लीट छोड़कर उठ जाती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, नाइट की जो नींद है ना वो 8 आवर्स की लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो सुचारू रूप से तभी काम करते हैं जब आपका ब्रेन उसे सिग्नल देता है। ब्रेन में
में पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक ग्रंथि होता है जो कि आपके शरीर में आपके फंक्शनिंग को सुधारने के लिए यूट्रस को काफ़ी सारे सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। और आप अगर स्लीपिंग पोजीशन या फिर आपका स्लीपिंग का टाइम सही नहीं होगा, फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में अगर आप कम सोएंगी तो चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका बॉडी ठीक तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, आपको काम में मन नहीं लगेगा और उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे और इंटरनल ऑर्गन्स पे भी पड़ता है। कई बार कई सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, घबराहट सी होती है, एंजाइटी होने लगती है, रात को नींद कम आती है, ऐसे कई सारे लक्षण महसूस होने लगते हैं जो आपको बिल्कुल भी सही नहीं है अगर प्रेग्नेंट होना है। तो अगर आपने पीरियड्स के 18वें दिन से आपका जब तक पीरियड मिस ना हो जाए तब तक इन बातों का आप ध्यान रखती हैं तो पॉजिटिवली कंसीव कर पाएंगे और कभी भी मिसकैरेज आपका होने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स कुछ चीज़ों का सेवन आप इस दौरान से चालू कर दीजिए और कुछ चीज़ों का बंद कर दीजिए। जैसे कि आपको तला हुआ खाना, मिर्ची वाला खाना, चाहे वो रेड लाल मिर्च हो या हरा मिर्च हो, नहीं खाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बाहर का कोई खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है, गर्म तासीर की चीज़ों से दूर रहना है फ्रेंड्स। गुनगुना पानी भी नहीं पीना है, गुनगुने पानी से नहाना भी नहीं है। गुनगुना का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर तो अच्छी बात है, अगर बहुत गर्म कर लेती हैं पीने वाला पानी या नहाने वाला तो वैसा मत करिएगा, उसमें भी इम्प्लांटेशन फेल होने की संभावना होती है। इसके बाद हेयर वॉश मत करिएगा, कम से कम 1 वीक तक आप हेयर वॉश करना बिल्कुल ही बंद कर दें। 1 वीक से 10 डेज तक आप ऐसा कर सकती हैं। अगर कर लेंगी तो हेयर वॉश ना करने की वजह से भी कई सारी महिलाओं को गर्भधारण हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हेयर वॉश के ऊपर सेपरेट वीडियो है। हेयर वॉश से आपका यूट्रस जो है स्टिमुलेट होता है और वहाँ से पीरियड्स का फ्लो आना चालू हो जाता है। इसीलिए अगर पीरियड्स के 1-2 दिन पहले आपने हेयर वॉश कर लिया तो पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। आप ऐसा करके भी देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। कुछ ऐसी महिलाएं, बुजुर्गों के द्वारा बताई हुई बातें हैं जो पहले के ज़माने में विदाउट एनी ट्रीटमेंट कंसीवमेंट कर लेते थे, हेल्दी और भी नेचुरल तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी, बहुत हेल्पफुल थी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।